आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक समरी एक पोम का, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ दो तीन बातें मैं पहले बता दूं, फिर इसको मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। बात नंबर 1, यदि आपने इस पोम का वीडियो नहीं देखा है, मैंने इस पोम को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है, और यदि नहीं देखा है तो बहुत पहले मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात नंबर 2, जब भी आप ये पोएम की समरी पढ़ेंगे या पोएम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश दिए हुए हैं। जैसे यहाँ GOE, आपको लगता है गोई कुछ नया वर्ड है, नहीं, ये GO है, ई जो है ओल्ड है। तीसरी बात, इसमें टोटल आप नीचे देखेंगे, टोटल जो है 170, यहाँ मैंने लिख दिया है 171 वर्ड्स के ही हैं, है ना। और इसमें -8 लिखा, मतलब ब्रैकेट्स में उतने। ब्रैकेट्स में जो मैं लिखता हूँ उसका अर्थ है कि हाँ, ये समझने के लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। पहला है स्वीटेस्ट लव। ये मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मेरे 2 लाइन कुछ इसी प्रकार से होते हैं स्टार्टिंग के। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, या इज़ अ ब्यूटीफुल लव पोएम है, इसलिए वेरी मैंने हटा दिया है। ये लव पोएम है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड, पोम को हमेशा कंपोज किया जाता है, यानी उसकी रचना की जाती है, गानों को और पोम को, जबकि चैप्टर्स वगैरह को रिटन कह सकते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बीन कंपोज यानी इस कविता की रचना की गई है ना, बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, एक आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा हुआ है। ये आध्यात्मिक क्या हुआ, नॉर्मली बता दें, यदि आपने अपने इंडिया में कालिदास के या तुलसीदास के देखेंगे, जो वो सब भी कवि थे, महाकवि थे, तो उन लोगों ने जो लिखा तो वो सब धर्म के बारे में ज़्यादा लिखा। तो धर्म वगैरह के बारे में जो लिखते हैं उनको नॉर्मली जो है वो मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोएट, है ना, कौन इनमें से मेटाफिजिकल पोएट है। तो आपको और तो जो 10 पोएम है उसमें सिर्फ एक यही मेटाफिजिकल है, इसलिए आपको ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ही इज़ नोन फॉर, वे जाने जाते हैं फॉर हिज रिलीजियस एंड लव पोएम्स, है ना, वो धार्मिक और प्रेम भरे पोएम्स के लिए। तो 2 लव पोएम, तो आपको एक और जो मैं पढ़ा चुका हूँ एनेपिटाफ, वो भी लव पोएम है, तो इसलिए उसके तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको जो है मेटाफिजिकल एक ही है। चलिए तो, और यदि वो जो मैंने कहा लव पोएम, तो उसमें भी आप याद रखेंगे, या तो ऑप्शन में वाल्टर डिलामेयर होगा या फिर जो है आपको जॉन डन होगा, है ना। तो आप देख लेंगे जो होगा, उसको दोनों हैं तो उसमें से हम लोग ये कर लेंगे। चलिए चूज़ कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला है कि कहता है इन दिस पोम, है ना, इस कविता में द स्पीकर यानी पोएट इज़ कम्फर्टिंग। कम्फर्टिंग मतलब होता है, लिख दिया है मैंने, सांत्वना देना, हिज वाइफ। एक्चुअली कहानी आपको पता होगा कि ये लेखक जो है अपनी, कुछ लोगों का मानना है प्रेमिका, बट मैं कहता हूँ पत्नी, क्योंकि पत्नी को ही ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे पहली बार दूर जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। खैर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने वाइफ दिया, कुछ लोगों ने जो है बिलव्ड यानी प्रेमिका दिया। एक बात और, तो मैंने इसको ऑप्शन कॉमा देकर ये लिख दिया है, हिज वाइफ इज़ बिलव्ड, उसकी पत्नी जो कि उसकी प्रेमिका थी। ध्यान रखेंगे, हमारे 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जो लवर मीन्स क्या होता है, बिलव्ड मीन्स क्या होता है। बिलव्ड मीन्स प्रेमिका और लवर मीन्स प्रेमी। लोग अपने बस लड़के लोग कहते हैं वो मेरी लवर है, नहीं नहीं नहीं, वो बिलव्ड है, और लवर तो गर्ल्स का होता है। चलिए तो, और वैसे लास्ट में इस समरी को किन्हीं को उच्चारण में दिक्कत हो तो एक बार में मैं पढ़ दूंगा, अभी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो कवि जो है वो कंफर्ट दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं अपनी पत्नी को, जो कि उनकी प्रेमिका है, दैट ही इज़ नॉट पार्टिंग फ्रॉम हर, वो उससे दूर नहीं हो रहे हैं, है ना। तो हाँ, मैं बता रहा था, वो मैं भूल गया था कि मतलब ये कहानी है कि वो तो उससे दूर जा रहे हैं, पहली बार यूं ही जा रहे हैं घूमने, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो पत्नी बड़ी परेशान है, बहुत जो है ये है, बहुत शोक कर रही है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं शोक मत करो, जस्ट, तो वही कहानी है। तो वो जब कंफर्ट कर रहे हैं, है ना, कहते हैं कि वो जो है ही इज़ नॉट पार्टिंग फ्रॉम, वो जुदा नहीं हो रहे हैं हमेशा के लिए। ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से वो, यानी जो रिश्ता है इससे भी वो उबे हुए नहीं है। टायर्ड मीन्स थका होना भी होता है, लेकिन यहाँ उबना, कि उब नहीं गया, मन नहीं भर गया है, बट इज़ ट्रैवलिंग ओनली बिकॉज ही वांट्स टू, बल्कि वो इसलिए जा रहे हैं कि ट्रैवल करें क्योंकि वो चाहते हैं एक बार ज़रा घूम के आना है। ही आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू क्राई, है ना, और वो अपनी बिलव्ड को, प्रेमिका को कहते हैं मत रो। अच्छा ये भी बात है, वो ही वांट्स टू, यानी पहले ज़माने की एक कविता है, तो निश्चित रूप से पहले ज़माने बहुत कम लोग घूमने फिरने जाया करते थे, तो ज़िंदगी ऐसे बहुत सारे लोग गांव में भी कट जाती, वही है, यानी पहली बार ये जा रही, इसलिए इतनी बात है। तो कहते कि रो मत एंड ग्रीफ
और न ही जो है शोक करो, ग्रीफ करो ऑन हिज डिपार्चर, उसके जाने पर, बट लेट हिम गो हैप्पीली, बल्कि उसे खुशी खुशी जाने दो। ही एक्सप्लेन्स, वो वर्णन करता है, आगे बतलाता है दैट वन डे, कि एक दिन दे हैव टू पार्ट, हाँ एक न एक दिन हमें जुदा होना है, यानी मर जाना है। सो वाई नॉट गिव इट ए ट्रायल, क्यों ना एक ट्रायल देख ले हम लोग करके कि दूर होंगे तो कैसा लगेगा। और हाँ ब्रैकेट में याद करना जरूरी भी नहीं हो, एंड बी रेडी फॉर द फाइनल डिपार्चर, वही फाइनल डिपार्चर मीन्स अंत वाला प्रस्थान, डिपार्चर मीन्स यानी मरने वाला। तो एक न एक दिन मरना है, जुदा होना है, तो क्यों ना आज एक ट्रायल दे दे। ही सेज दैट हर, वो उनसे कहता है दैट शी इज़ वेरी डियर टू हिम, डियर मीन्स महंगा भी और प्रिय भी, यहाँ प्रिय कि वो बहुत प्रिय है ना, ऐसा नहीं सोचना। ही एश्योर्स, वो आश्वस्त करता है हर दैट ही विल रिटर्न बैक, कि वो वापस आएगा फ्रॉम हिज जर्नी, अपनी यात्रा से, लाइक द सन, सूरज की तरह। जैसे उसमें पोएम में उदाहरण भी दिया कि देखो जैसे कल सूरज चला गया था और आज आ गया है, उसी प्रकार से मैं जाऊंगा और आऊँगा, बल्कि और ज़्यादा पंख लगाकर उससे भी जल्दी आ जाऊँगा, है ना, दिया है इवन स्पीडियर देन इट, बल्कि सूरज से भी ज़्यादा तेज से। ही सेज दैट, वो कहते हैं दैट ही इज़ पेन्ड, कि उसे बहुत दुख होता है, दर्द होता है, बाय हर साइज, है ना, साई माने आहें वरना ऐसे करके सिसकियाँ लेना, है ना, बिकॉज इट शोज दैट शी डज नॉट ट्रस्ट हिम, क्यों ऐसा आप क्यों कर रही हैं, क्या आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा मत कीजिए, मत रोइए। लास्ट स्टांजा पैराग्राफ है, फाइनली द स्पीकर गिव्स हर एनकरेजमेंट, ये है एनकरेजमेंट, मतलब अंत में जो है वो उसको एनकरेजमेंट देते हैं, यानी कि उत्साहवर्धन करते हैं, दैट ही विल नेवर पार्ट, अरे वो कभी नहीं जुदा हो सकते, है ना, उससे, क्योंकि एज दे, क्योंकि वे दोनों आर टू बॉडीज, दो जिस्म, एंड वन सोल, दो जिस्म एक जान है, वो कैसे भला कभी जुदा होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और ना पसंद आया तो बेशक डिसलाइक करें। चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार बिहार बोर्ड के 11 और 12 की कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ में हमारा दूसरा चैनल जीटी गुरुजी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के सॉल्यूशन उस पर मिलेंगे। इस पर तो मैंने बताया बिहार बोर्ड के 11, 12, इसके अलावा NCERT इंग्लिश बुक्स जो है क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में आपको जो गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7 और 8 है, उसके भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलते हैं। चलिए, तो अब मैं, जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसको एक बार रीडिंग दे देता हूँ, जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती हो। तो कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ ब्यूटीफुल लव पोएम, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, he is known for his religious and love poems. In this poem, the speaker, यानी poet, is comforting his wife, his beloved, that he is not parting from her. He is not tired of the relationship, but is traveling only because he wants to. He asks his beloved not to cry and grieve on his departure है ये, but let him go happily. He explains that one day they have to part, so why not give it a trial and be ready for the final departure. He says her that she is very dear to him. He assures her that he will return back from his journey है ये, like the sun, even speedier than it. He says that he is pained by her sighs because it shows that she does not trust him. Finally, the speaker gives her encouragement, ये encouragement है, that he will never part with her, as they are two bodies and one soul. ये soul है। इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।